पिछले दिनों जमीन की कीमतों में इजाफा और रजिस्ट्री शुल्क में वृद्धि किए जाने को लेकर के काफी सारे प्रदर्शन हुए। विरोध प्रदर्शन, रैली, धरना प्रदर्शन, काफी सारे जो है वो विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद सरकार को जनता की सुनना पड़ा और जनता के हित में सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए। इसी विषय को पत्रकारों के बीच लाने के लिए, जनता के समक्ष रखने के लिए आज दुर्ग के भाजपा कार्यालय में अक्षय ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी जी पहुंचे। भूपेंद्र सवन्नी भाजपा कार्यालय में पहुंचे और उन्होंने जो रजिस्ट्री शुल्क में वृद्धि की गई थी, जो संशोधन अब वर्तमान में हुआ है, उसे लेकर के तमाम सारी जानकारियां जो है वो लोगों तक पहुंचाई। क्या कुछ जानकारियां थी, किस तरीके से संशोधन किया गया है, ये सारी बातें अभी हम आपको बाइट के माध्यम से सुनाएंगे। देखिए, आजादी के बाद से लेकर बंजर की दृष्टि से कोई बड़े रिफॉर्म इस प्रदेश में हुए नहीं। आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने और उनकी पूरी टीम ने पूरे देश भर में काफी अध्ययन करने के बाद बहुत सारे नए रिफॉर्म लाए। और जिस प्रकार से आप देखे होंगे, सबसे पहले जो रिफॉर्म पंजीयन में लाया गया कि पंजीयन में जिस जमीन की खरीदी बिक्री की जा रही है, वहाँ क्रेता विक्रेता दोनों खड़े होकर जमीन को आइडेंटिफाई करते हैं। ऑनलाइन आप जमीन को सारे घर बैठे सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा आपको प्राप्त हो गई, ऑनलाइन नामांतरण की सुविधा आपको प्राप्त हो गई, और साथ ही साथ पूरी तरह से धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा रोकने का जो प्रयास इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और जिसके तहत बहुत सारे रिफॉर्म किए गए। और साथ ही साथ जो गाइडलाइन की दर है, उसपे भी काफी वास्तविक बाजार मूल्य और गाइडलाइन की दरों पे काफी अंतर है, उसको भी व्यवस्थित करने का सरकार के द्वारा प्रयास हुआ। और जो किसानों को लाभ देने की दृष्टि से, जैसा कि आपके पास भी अनुभव है कि एक ही जमीन की दरें अलग अलग हुआ करती थी, ब्रिज के पैसे अलग लगते थे, बोरिंग के पैसे अलग लगते थे, बाउंड्री वाल का पैसा उसको अलग पे करना होता था, मछली पालन का टैंक बनाया उसका पैसा अलग पे करना होता था। इस सरकार ने रिफॉर्म की दृष्टि से सारी क्लास को लोपित कर दिया। अब रजिस्ट्री की दर खाली सिंचित और असिंचित ये दो ही दरें क्रियाशील है। तो सरकार ने बड़े बड़े रिफॉर्म किए हैं, और साथ ही साथ शहरी क्षेत्र में भी मध्यम वर्ग को लाभ देने की दृष्टि से जो फ्लैट पर निर्णय किया गया, जो पहले सुपर बिल्डअप एरिया का रजिस्ट्री शुल्क लगता था, अब खाली बिल्डअप एरिया का रजिस्ट्री शुल्क को पे करना होगा, और फ्लोर वाइज उसमें 10 से 20% की छूट अलग दी गई। तो सरकार सारे वर्गों को ध्यान पे रखकर ये सारे निर्णय किए हैं, और हमारी सरकार का जो उद्देश्य है वह रेवेन्यू बढ़ाने का उद्देश्य नहीं, बल्कि जनता के हित में नए रिफॉर्म करके बेहतर निर्णय करने का है, ताकि आने वाले समय पर हमारा छत्तीसगढ़ विकास की ओर आगे बढ़ सके, हमारे जो नेशनल प्रोजेक्ट है, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है, बेहतर ढंग से क्रियान्वित हो सके, हमारा रियल एस्टेट भी आगे बढ़े, और साथ ही साथ किसानों को भी उचित मुआवजा मिले। सरकार इतना बढ़िया काम छत्तीसगढ़ में कर रही है, तो सीएम बदलने की लगातार बात की निकल में आ रही है सोशल मीडिया। ये इन अफवाहबाजी पर कोई टिप्पणी नहीं की। तीसरी बार संशोधन की बात कह रहे हैं, तो पूरी तरीके से क्या स्टडी नहीं कर पाए, किस कारण से दरों को फिर तीसरी बार अगर जरूरत पड़े तो संशोधन की बात कह रहे हैं? मैंने आपसे कहा कि जिला मूल्यांकन समिति से अभिमत मांगा गया है, वो जो अभिमत देगी, सरकार को यदि आवश्यक लगेगा तो रिफॉर्म की दृष्टि से उस पर निर्णय कर